अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग से। सुबह आज छुट्टी थी वकास को, तो और हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाने लगी हूँ, टोस्ट बनाने लगी हूँ। बच्चों ने कहा था आज हम दही पराठा नहीं खाएंगे, आज हमें ब्रेड चाहिए, तो मैंने इनको टोस्ट बना दिया है। और यहाँ पे मैं दूध में चीनी शामिल कर रही हूँ। थोड़ी देर इसको रख दूँगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स करके इसमें एग्स डाल दूँगी और क्या कहते हैं फिर मैं इनको घी में फ्राई कर लूँगी या थोड़ा बहुत लगा के ना, जो भी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज में से अंडे और ब्रेड मैंने निकाल ली थी और अब मैं इनको जो इनकी रेसिपी है वो बनाने लगी हूँ। किचन में आ चुकी थी मैं। तो थोड़े दिन पहले मदर्स डे गुजर के गया है, तो आज मैं उसके ऊपर ही बात करूँगी। जिनकी मदर्स हैं वो तो बहुत ही लकी हैं, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी मदर है, ठीक है ना, माँ है। जिसकी माँ जो होती है ना, बड़ी हस्ती होती है। माँ जैसा प्यार कोई भी नहीं दे सकता। मेरी यहाँ पे अम्मी हयात नहीं हैं, तो क्या कहते हैं अम्मा नहीं है मेरी। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में जगह दे। जिनकी मामा नहीं हैं, जिनकी अम्मियाँ नहीं हैं, उनको उनकी माँओं को अल्लाह पाक जन्नत अल फरदौस में जगह दे। माँ बनना इतना आसान नहीं है। माँ के पैरों के तले ऐसे ही जन्नत नहीं अल्लाह ताला ने दे दी। माँ बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना, तो तब हमारी मामा हमें हमारी मतलब कि ज़िंदगी बनाने के लिए, हमें अच्छा बच्चा बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलती हैं। तो हम अब उसी स्टेज से गुज़र रहे हैं, तो अब हमें अपनी माँ की और बाप की स्ट्रगल है जो वो फील होती है हमें कि उन्होंने हमारे लिए कितनी स्ट्रगल की, कितनी जद्दोजहद मेहनत की, एफ़र्ट की हमारे लिए। तो अब वो जब हम कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनकी जो माँ बाप की फीलिंग्स है ना, अब मैं वो फील कर रही हूँ। तो एवी थोड़ी ना अल्लाह पाक ने माँ के नीचे जन्नत दे दी, पैरों के नीचे जन्नत दे दी है, क्योंकि बाप दरवाजे का जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो ये दोनों ही माँ बाप जो अनमोल हैं, इनका प्यार अनमोल है और हम इसकी क्या कहते हैं, इसका वो देन नहीं दे सकते अपने माँ बाप के प्यार का, माँ बाप की ज़िंदगी का। हम इसके बदले कुछ नहीं अपने माँ बाप को दे सकते। हम पूरी दुनिया भी ख़रीद के अपने माँ बाप के कदमों पे रख देंगे ना, तो वो भी कम होगी जितने हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे स्ट्रगल किया है। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही, मैं सब के माँ बाप की, सब बच्चों के माँ बाप की बात कर रही हूँ। माँ जो होती है ना, वो बच्चों के लाड भी देखती है। वो बच्चों की इस तरह तरबियत करती है कि उसको कभी कभार माँ को सख्त भी होना पड़ता है, स्टक होना पड़ता है अपने बच्चों के साथ, लहजा तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि उनको हमें ये करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं करनी। अगर हम उसके लाड ही सिर्फ देखी जाएंगे ना, तो वही लाड जो है ना, हम बड़े होके हमें रिपीट आएंगे कि हमारे साथ ही वो गलत करेंगे। तो लाड देखने वाली जगह पे देखें और जिधर आपने उनको समझाना है उधर समझाएं भी। तो हमारे माँ बाप भी ऐसे ही करते थे, लाड भी देखते थे, साथ में समझाते भी थे। इतना समझाते थे ना कि बस छोड़े। कुछ मेरी माँ तो बहुत ही समझाती थी ना। तो बस यहाँ पे ये कहूँगी कि जिनके माँ बाप ज़िंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को टाइम स्पेंड करें, अपने माँ बाप को बाहर लेकर जाएं, अपने माँ बाप को वो चीज़ खिलाएं जिनकी उनको तमन्ना हो रही है। अपने माँ बाप को सरप्राइज़ दें ताकि वो खुश हों। अपने माँ बाप को वो ऐसी जगह पे लेके जाएं कभी उन्होंने सोचा ना हो। छोटी छोटी खुशियाँ उनको दें, सरप्राइज़ करें उनको। वो हैरान रह जाएं कि ये मेरे बेटे ने किया, ये मेरी बेटी ने किया। बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बहुत अच्छे बेटे भी देखे हैं और बहुत बुरे भी बेटे देखे हैं। बेटियां अब तक मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, मैंने बेटियों में से एक भी बेटी बुरी नहीं देखी। बेटों में से मैंने ज़रूर ऐसे देखा कि वो अपने माँ बाप के साथ इस तरह बदतमीज़ी भी कर जाते हैं और उनको इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे करने का? जब आप खुद माँ बाप बनोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा इस इग्नोर का, कि हम किस तरह अपने माँ बाप को इग्नोर करते थे और किस तरह उनके दिल पे जाके ये बातें और ये जो सीन है लगते थे। जब आप खुद माँ बाप बनोगे ना, तो आप अपने माँ बाप की एक एक फीलिंग्स है ना, जो वो आप फील करोगे।
तो ये मेरा बच्चों के लिए, यंग जो बच्चे हैं जो नई शादियां करवा कर अपने घरों में आबाद हैं और जो नई शादियां अभी करवा के नए स्टेज पे जाने वाले हैं, उनके लिए पैगाम आया कि अगर आप अपने माँ बाप के घर से जा रहे हो तो उनकी पीछे केयर करने के लिए ज़रूर उन पे नज़र रखो। अगर आप अपने आगे जा रहे हो तो बेटा है जो, बेटा अपने माँ बाप की बहुत कदर करे, क्योंकि जब ये रिश्ते रहते नहीं है ना तो फिर आप यकीन करें कि आपको सुई भी चुभती है ना, मेरी मिसाल दे रही हूँ, तो वो भी आपको माँ बाप की याद दिलाती है और इतना याद दिलाती है। आज थोड़ी बातें इमोशनल हैं लेकिन ये कि है हकीकत है। तो माँ बाप जिनके ज़िंदा है ना, वो प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें, उनको सरप्राइज़ करें, उनको छोटी छोटी खुशियाँ दें। उनको ज़्यादा आपके पास नहीं है, आप अपनी लिमिट में रहकर आपको छोटी छोटी खुशियाँ दें। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही सरप्राइज़ करना है अपने माँ बाप को। माँ बाप छोटी छोटी खुशियों से भी खुश हो जाते हैं। माँ बाप को अगर हंस कर देख लो, कहते हैं ये भी एक इबादत है, बेटा है या बेटी है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हमने अपने माँ बाप की, हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं और मेरे बहन भाई, इन्होंने हमने अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त भी और कदर भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो भी हैं हम अपने अपने घरों में जो भी हैं, मेरे बाकी बहन भाई और मैं हम अपने माँ बाप की बदौलत हैं, क्योंकि माँ बाप ने हमारे पीछे बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आज हम माँ बाप बने हैं ना तो हमें पता चला कि हमारे माँ बाप किस दौर से गुज़रे हैं, ठीक है ना। दौर जैसा भी हो लेकिन हर माँ बाप स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है। तो प्लीज़ मेरा यही पैगाम है, जिनके माँ बाप ज़िंदा नहीं हैं उनको चाहिए कि वो उनके पीछे कलमात पढ़कर उनको भेजें, क्योंकि हमारे माँ बाप जिनके नहीं हैं वो इतना काबिल तो हमें बना के गए हैं कि ये बच्चे जो हैं हमारे दीन और दुनिया में पाँव रख चुके हैं, और ये दीन की बदौलत हमें पढ़कर हमारे पीछे भेजें और हमें पहुँचे। क्योंकि हर माँ बाप इतना काबिल अपने बच्चे का तो ज़रूर बना कर जाता है कि वो अरबी का या है ना दीन का, जो कि पीछे से उनको जो भी एक लफ्ज़ पढ़ते हैं ना हम, तो वो हमारे माँ बाप को उसका सवाब रसालत जाता है। तो दुनिया का जिसने सिखा दिया वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इंसान को अपने बच्चों को सब कुछ ही सिखाना चाहिए। ये ही नहीं कि बस आपने मॉडर्न ही बनना है और आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं और आपने एफिशिएंसियाँ मारनी है। ये ही नहीं सिर्फ सिखाना, हर चीज़ सिखानी है कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे मैनर्स सिखाने हैं कि ताकि वो आके जाके आपको जलील ना करें, आपको तंग ना करें आपके बच्चे। जो आप बोओगे ना वही आप काटोगे। मैं तो सीधी बात कहूँगी, चाहे जो भी है, क्योंकि हकीकत यही है। जो आप अपने बच्चों को खिलाओगे ना, जो आप अपने बच्चों को पहनाओगे दिल से और हक हलाल का, वो आपके बच्चे आप बड़े होके हलाल करेंगे। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए, मैं माँ बाप को भी कहूँगी कि है ना, अपने बच्चों के इस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें कि बड़े होके आप लोग ना तंग हों उनसे, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाता होता है कि है ना, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं, आप फिर बाद में सोचते हैं कि ऐसा कौन सा हमने गुनाह कर लिया कि अब ऐसे हो गए हमारे बच्चे, वैसे हो गए हमारे बच्चे। ये इंसान के साथ जो भी होता है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला रिपीट करता है कि समझ जाए इंसान, समझ जाए इंसान। इंसान फिर भी नहीं समझता, ठीक है ना। इंसान बहुत क्या कहते हैं उसको ना, लापरवाह सा है। इंसान कहता कि नहीं मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, ये तो बस अल्लाह पाक का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको इम्तिहान है। इम्तिहान भी होता है, इम्तिहान की नज़र में ये एक बंदे को अल्लाह की तरफ से समझाना भी होता है कि तुमने यहाँ ये कुछ किया था अपने बच्चों के साथ, इसलिए बच्चे आज तुम्हारे इस तरह हैं। या माँ बाप के साथ बच्चे इस तरह करें और आगे जाके बच्चों के साथ ऐसा हो कि बच्चे ऐसी मंजिल पे खड़े हों कि ना पीछे जगह हो जाने की, ना आगे जगह हो, खाई हो पीछे भी और आगे भी, और बेटा कहे या बेटी कहे कि हमने
ऐसा कौन सा ज़िंदगी में काम किया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। तो ये भी बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ज़्यादतियाँ की होती हैं जो कि वो बच्चों के आगे आती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये माँ बाप का ही कसूर होता है, बच्चों का ज़्यादा होता है और माँ बाप का भी होता है, क्योंकि वह हर माँ बाप मासूम होता है और वह अपनी मासूमियत के मुताबिक ही अपने बच्चों की तरबियत करता है। अदरवाइज़ तो माँ बाप टोटली यही एफ़र्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे ही निकले, हमारे बच्चे अच्छे ही सोबत में बैठें, हमारे बच्चे अच्छे ही स्ट्रगल करें, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे। हर माँ बाप की कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों को ना सर पर चढ़ा लेते हैं और फिर बाद में सर से उतारना मुश्किल हो जाता है। तो ये काम होता है कि लाड भी देखें और क्या कहते हैं प्यार भी देखें, लेकिन जहाँ पे आपने स्टक होना है वहाँ पे आप सख्त भी हो, दिल पे पत्थर रख के। बस मैं तो यही कहूँगी। आज का मेरा जो टॉपिक था वो मदर्स डे के ऊपर था। तो मेरी माँ को और जो मेरे साथ बाकी भी जिनकी माएँ नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और जिनकी माँ है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।